जिन्हें वेद व्यास कहते हो तुम, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। भीष्म के भाई लगे। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ था। उससे पहले ही सत्यवती को महर्षि पराशर के द्वारा एक पुत्र मिला हुआ था जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। फिर सत्यवती से शांतनु को जो दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनके भी भाई हैं। चित्रांगद युद्ध में मारे गए, विचित्रवीर्य बीमार होकर चल बसे। अब सत्यवती का अर्थात शांतनु का वंश कौन बढ़ाएगा? तो फिर माँ को अपना वो पहला और सबसे बड़ा बेटा याद आया, तो सत्यवती ने बुलावा भेजा कि आओ बेटा, छोटे भाई की पत्नी घर में बैठी हुई है और वंश चलाने वाला कोई नहीं, आकर के गर्भ दो इसको। तो वेद व्यास आए और फिर जो रानियां थी उनको एक एक बेटा दिया। तो वास्तव में जो लड़ाई हो रही है ये वेद व्यास के बच्चों की आपसी लड़ाई है। और वेद व्यास निर्लिप्त है, यहाँ परिवार, वहाँ जूतम पैजा है। चल रही है महाभारत, और इस पूरी महाभारत के वेद व्यास मात्र दृष्टा है, मात्र साक्षी है। इशारा समझना, जो वेदों के साथ रहेगा वो हर महाभारत का साक्षी हो जाएगा। चल रही होगी बहुत बड़ी महाभारत, व्यास साक्षी मात्र रहेंगे, जबकि व्यास जानते हैं कि जो पूरी महाभारत है उन्हीं के कुंबे की है, उन्हीं के बच्चों की है। व्यास कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं, हम हाल बता देंगे, हम लिख तो देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले, लेकिन हम जाएंगे नहीं बीच में लिप्त होने, शामिल होने। भूलना मत कि महाभारत तुम्हें कौरवों पांडवों ने नहीं दी है, महाभारत तुम्हें वेद व्यास ने दी है। और ये भी याद रखना कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का ही एक अंश है। ना होते वेद व्यास तो गीता भी तुम तक नहीं पहुंचती।